बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो मैं हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए मटर और सफ़ेद चने का पुलाव। जी हाँ, आज ज़रा हटकर और बड़ा बहुत मज़े की और बच्चों वाली रेसिपी है। बच्चे भी इजीली खाएंगे। इसमें मैंने स्पाइसेस बहुत कम डाले हैं, बहुत कम मिकदार में डाले हैं, तो बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे इंशाल्लाह। तो चलते हैं फिर आज की रेमेडी में मेरे कौन कौन सी स्पाइसेस और चीज़ें यूज़ होंगी वो मैं आपको बताती हूँ। पहले तो मैंने चने लिए हैं, ये देखें, ये एक छोटा बॉल है, और चने और ये मटर है तकरीबन बराबर से ही हैं। आधा किलो मैंने चावल लिए हैं जो चुन के मैंने भिगो दिए हैं, और आधी प्याली मैंने सरसों का तेल लिया है। आप जानते हैं कि मैं ज़्यादा सरसों का तेल ही यूज़ करती हूँ क्योंकि ये रियल है। तो इसके अलावा मैंने एंड पे दम में डालने के लिए, गार्निश करने के लिए, ये लंबी लंबी 3 ग्रीन चिलीज़ काट ली हैं, ये देखें, लौंग की फॉर्म में। उसके बाद मैंने एक बड़ा टमाटर लिया है जो मैंने कट कर लिया है। उसके बाद मैंने एक छोटी सी प्याज ली है, छोटी सी हाफ प्याज लिया, वो मैंने कट करके रख लिया है। और 1 टेबलस्पून मैंने अदरक लहसुन का कुटा हुआ है, पेस्ट नहीं बनाया, कुटा हुआ है। और उसके अलावा मैं स्पाइसेस में लूँगी 2 टेबलस्पून मैंने लिया है सफ़ेद ज़ीरा, 2 टेबलस्पून, जबकि नमक चावलों में थोड़ा आप जानते हैं एक्स्ट्रा डाला जाता है, तो अभी मैं 2 टेबलस्पून लूँगी, फिर चेक कर लेंगे जितनी हमें ज़रूरत होगी। तो नमक का, और 1 टेबलस्पून मैंने लिया है खुश्क धनिए का पाउडर, 1 टेबलस्पून मैंने लिया है सुर्ख लाल मिर्ची का पाउडर, और ये मैंने खड़े मसाले लिए हैं थोड़े से, जिसमें तेज़ पत्ता है, काली बड़ी मिर्च है, 5 लौंग हैं, थोड़ी सी काली मिर्चें, और थोड़ा सा दालचीनी के छोटे से 2-3 टुकड़े मैंने लिए हैं। तो मेरे चावलों को तकरीबन 10-15 मिनट हो गए हैं भीगे हुए। अब मैं स्टार्ट ले रही हूँ अपनी रेसिपी का। तो आइए फिर चलते हैं मेरे अंदाज में। आज हम बनाएंगे मटर चने का पुलाव। जी व्यूअर्स, तो देखिए मैंने एक देगचा चूल्हे पे चढ़ा लिया है। तो सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, 1/2 कप मैंने लिया इसमें। तो मस्टर्ड ऑयल के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। आप आर्टिफिशियल को छोड़ के रियल की तरफ आएँ। आजकल वैसे भी बहुत ज़्यादा आप जानते हैं बीमारियां ये वो, तो बेहतर है कि आप रियल की तरफ आएँ, प्योर की तरफ आएँ। जो भी आपको इजी है, जो भी अफोर्डेबल है वो यूज़ करें। तो इसके बाद मैं इसमें डालूँगी थोड़े से प्याज। ये देखिए मैंने थोड़ी सी प्याज ली है, छोटी सी हाफ मैंने प्याज ली है, थोड़ी सी। मैंने चावलों को डार्क नहीं करना, इसलिए मैंने छोटी सी प्याज ली है। तो यहाँ पे अब मैं आंच इसकी ज़रा तेज़ करने लगी। तो ये सरसों का जो ऑयल है, इसको अगर आप 1 मिनट के लिए छोड़ दें तो आंच पे, तो 1 मिनट के बाद इसकी स्मेल जो है, ये जो मखसूस स्मेल है वो आउट हो जाती है। और मैं वैसे भी कोलू का ऑयल यूज़ करती हूँ, सरसों का मस्टर्ड ऑयल बहुत बेस्ट है, आप भी यूज़ करा करें। तो इसके अलावा ये जो मैं चावल की रेसिपी बना रही हूँ बहुत अच्छी लगेगी इंशाल्लाह। बच्चों को भी, बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरी वीडियोस को आप देखते हैं, आपका प्यार है। तो मैं बहुत खुशी से स्पेशली आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, उनके जवाब देती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, अल्लाह आपके खानों में बरकत डाले। तो थैंक यू व्यूअर्स, आप बहुत, आपकी मोहब्बत का, प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं अच्छी से अच्छी वीडियोस आपके लिए बनाऊं, ताकि आप अच्छे से अच्छे खाना बनाएं, और जो आपका पॉकेट मनी बजट भी हो, और जो झटपट भी बन जाए। तो इसके अलावा अगर आपको कोई रेसिपीज़ कि आपको मेरी समझ नहीं लगती किसी चीज़ की, किसी मिकदार वगैरह की, मेथड में कोई समझ नहीं लगती, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में पूछा करें, मैं आपको उसका जवाब दूँगी इंशाल्लाह। तो ये देखिए
तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे मेरी प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। तो इस पोजीशन पे मैं अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने डाल दिया है। ये मैंने 1 टेबल स्पून लिया था, कूटा हुआ है। और इसके साथ थोड़ा सा मैं पानी डाल दूँगी। ये देख ले, इससे जो मुझे कलर चाहिए, जितना चाहिए वो मैं ले लूँगी। अब इस टाइम में मैं इसमें डालूँगी खड़े मसाले, जो मैंने ये तेज़ पत्ता, काली मिर्चें और मोटी इलायची, लौंग और दालचीनी के पीसेस दिए, तो वो मैं इस टाइम में इसमें ऐड कर दूँगी। ये मैंने अब इसमें ऐड कर दिया है खड़ा मसाला। ये सिर्फ 30 सेकंड, आधे मिनट के लिए मैं इसे पकाऊंगी। तो इसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी मटर। मैंने इसमें मटर ऐड कर दिए हैं। मैंने चने पहले से बॉईल किए हुए थे, वो मैंने अभी नहीं डाले, मैंने फुल गला लिए हुए हैं चने। सफ़ेद चने जो मैंने इसमें ऐड करने हैं, मैंने मटरों को पहले डाल दिया ताकि वो अच्छे से भुन जाए और गल जाए। तो इस टाइम में मैं फ़िलहाल सिर्फ मटरों को भूनना चाहूँगी। और इसके साथ मैं आधा नमक अभी ऐड कर दूँगी, सारा नहीं मैंने किया, ये देखिए, ताकि ये अच्छे से गल जाए। ये देखिए, इनको मैं 2 से 3 मिनट तक पकाऊंगी, अच्छे से भूनूंगी ताकि इनकी पकाई हो जाए, ये गल जाए अच्छे से। मैंने आंच इस टाइम फुल रखी हुई है। मैं साइड में दूसरे भी स्पाइसेस ऐड करती जाऊंगी, लेकिन ये जो ज़ीरा है ये मैंने एंड में डालना है, दम के टाइम पे, वो मैंने अभी नहीं डालना। मैं यहाँ पे सूखा धनिया डालूंगी और सुर्खी लाल मिर्च, नमक भी अभी मैं नहीं डाल रही। ना आपको किसी किस्म का बाहर का मसाला डालने की ज़रूरत है चावलों में। आप खुद मसाले अपने घर पे अच्छे अपने हाथों के कूटे हुए बना के यूज़ करने की कोशिश करें। अगर कोई मखसूस रेसिपी हो, जैसे कि अचार, गोश्त वगैरह, जिनमें के इसके अलावा भी कुछ चीज़ें डलती हैं, कलवंजी, मेथी वगैरह, जिनकी अक्सर क्वांटिटी का इशू हो जाता है, तो वो हम मसाले को पैकेट में भी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ सारे मसाले हमारे किचन में एनी टाइम मौजूद होते हैं, तो हम उन्हीं से अपने अच्छे से अच्छे रेसिपीज़ तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने एक बड़ा टमाटर लिया था जो काट लिया था, वो भी मैंने इसमें ऐड कर लिया है। अब यहाँ पे मटरों ने काफ़ी अच्छा कलर बदल लिया हुआ है। तो चलिए व्यूअर्स, देखते हैं मेरे मटर गले हैं कि नहीं, या कहाँ तक गले हैं अभी। इसे हम 1 मिनट तक और भून के इसमें चने भी ऐड कर देंगे। चने जो मैंने पहले से रखे हुए हैं, मैंने मटर और चने सेम लिए थे, इनको मैंने पानी में बॉईल कर लिया है। ये देखिए कितने अच्छे हैं, लेकिन बस मैंने इन्हें ऐसा रखा कि ये गल भी गए हैं लेकिन खड़े हैं, बिल्कुल मैश नहीं हुए, गिरे नहीं हैं। सही है। तो इस टाइम में मैं इनमें चने भी ऐड कर दूंगी। चने और मटर सेम क्वांटिटी है। इतना मज़े का ये पुलाव बनेगा कि आप कहेंगे कि वाकई मटर पुलाव खाया हमने, जो कि ज़रा हटके भी है और टेस्ट भी बहुत मज़े का इसका। तो बच्चे भी लाइक करेंगे इंशाल्लाह, आप ज़रूर बनाइएगा।
और मुझे बताइएगा कि आपको मेरा ये मटर चने का पुलाव कैसा लगा। तो व्यूअर्स यहाँ पे मैं बाकी का जो नमक है वो ऐड कर दूँगी। मैंने आधा किलो चावल लिए हैं जो कि मेरी तकरीबन 1.5 प्याली है। तो जितने मेरे चावल हैं उससे डबल मैं पानी ऐड करने वाली हूँ इसमें। यानी कि अगर मेरी 1.5 प्याली चावल है तो उसमें मैं 3 प्याली पानी की ऐड करूँगी। लीजिए व्यूअर्स, इसमें मैंने 3 प्याली पानी डाला है। 1.5 प्याली मेरे चावल हैं, आधा किलो। तो अब इसे मैं थोड़ी देर के लिए रख दूँगी, 15-20 मिनट के लिए, ताकि मेरे मटर अच्छे से गल जाएं। तो फिर जब ये गल जाएंगे तो फिर मैं इनमें चावल ऐड करूँगी। तो तब तक के लिए मैं कोई और काम देखूँगी, आपको भी खड़े रहने की ज़रूरत नहीं होगी। तो लीजिए व्यूअर्स, आफ्टर 15 मिनट मैं वापस आई हूँ। तो मेरे बड़े अच्छे से ना मटर गल गए होंगे इंशाल्लाह। तो चलें चेक करते हैं। तो ये देखिए मेरे मटर माशाल्लाह बहुत अच्छे गल गए हैं और नमक भी माशाल्लाह मेरा बिल्कुल ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं इनमें चावल ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरे चावल बासमती थे सुपर कायनात। तो आपको पता है 20 से 25 मिनट इनको भिगोना पड़ता है। तो मेरे चावल जब तक भीगे हैं तब तक मेरी ये सारी रेमेडी जो है ये तैयार हो गया सारा मटर वगैरह का जो मैंने बनाया है। तो अब इसमें मैं चावल ऐड कर रही हूँ जब तक ये पानी खुश्क होता है। तो उसके बाद फिर मैं दम लगाऊंगी। तो इंशाल्लाह चावल देखिएगा बहुत अच्छे बनकर तैयार होंगे। तो इसमें मैंने चावल ऐड कर दिए हैं, देखिए। तो इसे अब मैं सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए रखूँगी ढक कर। तो इस दौरान इसे 2 से 3 मिनट तो लाजिम लगेंगे पानी को खुश्क होने में और चावलों को फूलने में। लीजिए व्यूअर्स, मेरे चावलों का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। तो यहाँ पे मैं एंड पे ये 2 टेबलस्पून जो ज़ीरा रखा था वो मैं यहाँ पे फैला दूँगी। मैंने चावलों में ज़्यादा चमक नहीं चलाया। तो ये देखिए अब यहाँ पे हम दम लगाएंगे। ये चावल मेरे माशाल्लाह से तैयार हैं। तो यहाँ पे मैंने लो मीडियम फ्लेम कर दिया और अब मैं इसको दम दूंगी और हम इसे दम देंगे सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए। तो दम का बेहतरीन तरीका पता लगने का तो यही है कि आपकी जब देगची की साइड से धुआं निकले तो समझें कि आपका दम हो गया हुआ है। वैसे मुझे पता है मेरे चावलों का कि मेरे चावल 10 मिनट से 15 मिनट के अंदर इंशाल्लाह तैयार होंगे। तो अब मिलेंगे हम ठीक 10 मिनट के बाद। तो जी व्यूअर्स, देखिए मैं आ चुकी हूँ और अब मैं अपना दम उठाऊँगी। तो ये देखिए मेरे चावल माशाल्लाह से रेडी हैं और ज़बरदस्त लुक है इनकी। ये देखिए एक एक चावल कैसे खिला हुआ है, निखरा हुआ है माशाल्लाह से। और एक आपको टिप बताती हूँ, ये जो सरसों के तेल में आप पकाते हो आपको जो फील होता है कि जी शायद इसमें स्मेल वगैरह रह जाती है या कैसा टेस्ट होगा, तो आप ये भूल जाएं क्योंकि इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इसकी जो ये है ग्रीसपन, ये ऑयलीपन वो नहीं होता। बहुत ज़बरदस्त इसकी यानी कि है, चिकनाई है ही नहीं। खाने में आपको मज़ा आएगा, टेस्ट होगा, लेकिन ऑयल आपका कोल्हू का होना चाहिए। और दूसरे 1 मिनट पहले उसको आग पे थोड़ा सा पक लेने दिया करें ताकि उसकी जो स्मेल है वो आउट हो जाए। तो ये देखिए मैंने सारे चावल अच्छे से खोल लिए हैं। तो अब मैं इनको डिश आउट करूँगी।
तो देखिए मेरे चावल माशाल्लाह से ज़बरदस्त चावल हैं, ये देखिए कितने अच्छे बने हैं। और जब बच्चे खाएंगे, बड़े खाएंगे, कहेंगे कि वाकई भाई हमने मटर चना पुलाव खाया, जो कि बहुत डिफरेंट और बहुत टेस्टी और बहुत लजीज बने हैं। आप छोटे हों या बड़े हों, सारे ही इसे शौक़ से खाएंगे। तो आप ये ज़रूर बनाइएगा और सबको खिलाइएगा और मुझे दुआ में रखिएगा याद। तो चलती हूँ इस उम्मीद के साथ, इंशाल्लाह मिलेंगे हम नई रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।